राधा स्वामी जी, एक परिवार था जो सतगुरु को बहुत प्रेम करता था। उनका एक बेटा था, वह भी सतगुरु को बहुत मानता था। लेकिन उस बेटे के जो दोस्त थे वह बहुत ही अजीबो गरीब थे और वह सतगुरु को बिल्कुल नहीं मानते थे और गलत संगति में रहते थे। अब वह जो सत्संगी लड़का था, उनका उन लड़कों के साथ बहुत ज्यादा प्रेम था। वह जो लड़के थे हमेशा ही उस लड़के से एक ही बात कहते थे कि भाई, तू हमारे साथ मिल जा। जैसे हम पैसा कमा रहे हैं, दिन में ही तुम बदल जाओगे, पैसा ही पैसा हो जाएगा। वह सत्संगी लड़का कहने लगा कि ऐसा तुम कौन सा काम करते हो कि तुम्हारे पास पैसा ही पैसा आ जाता है। वह तो 2 नंबर का ही काम हो सकता है। तो वह जो दोस्त थे वह कहने लगे कि आजकल अगर 2 नंबर का काम ना करो तो घर के गुजारे भी नहीं होते, अपने ऐशो आराम भी नहीं चलते हैं। अब वह जो सत्संगी लड़का था वह एक ही बात कहता था कि ऐसे ऐशो आराम से क्या फायदा है। हमारे सतगुरु तो हमें एक ही बात समझाते हैं कि हमेशा हक हलाल की खानी चाहिए और कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए, और आप कह रहे हो कि 2 नंबर का काम करना चाहिए। तो वह जो लड़के थे वह सतगुरु को भी बहुत बातें करते थे कि पता नहीं तुम कैसे सतगुरु को मानते हो। भाई, यह जिंदगी तो एक ही बार मिली है, दोबारा मिले ना मिले किसने देखा है। यह जिंदगी पूरी इंजॉय करके जानी चाहिए, पूरी इसको हंसी खुशी से गुजारना चाहिए। तो वह जो सत्संगी लड़का था वह कहने लगा कि देखो भाई, मेरा आपके साथ बहुत प्रेम है, लेकिन तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन वह लड़का अपने घर पर बैठा हुआ था। वह जो दोस्त थे उस लड़के के घर पर आ गए और आकर उस लड़के से कहने लगे कि चलो फलानी फलानी जगह पर बहुत भारी मेला लगता है, वहां तो तुम हमारे साथ चल ही सकते हो ना। तो पहले तो उस लड़के ने मना कर दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं वहां पर जाकर क्या करूंगा, आप लोग चले जाइए। लेकिन वह जो दोस्त थे वह जिद करने लगे और कहने लगे कि नहीं, तुम्हें साथ में ही लेकर जाएंगे। अब वह लड़का भी साथ में चला गया। जब मेले में गए तो वहां पर सारा कुछ देखा, लेकिन वह जो लड़के थे वहां पर 2 लड़कियों के साथ बदतमीजी करने लगी। वह जो लड़कियां थी वह उन लड़कों को जानती थी कि यह किस गांव के हैं और यह कैसे लड़के हैं। अब लड़कियों ने उन्हें बहुत डांटा फटकारा कि तुम्हें बिल्कुल भी इज्जत नहीं करनी आती बहनों की, लड़कियों की। क्या तुम्हारे घर में कोई माँ बहन नहीं है। वहां पर काफी लड़ाई झगड़ा हो गया। जब वह लड़की घर पर आई तो आकर अपने परिवार को बताया कि ऐसे ऐसे जब हम अपने वहाँ पर गए हुए थे मेले में, तो वहाँ पर फलाने फलाने गांव के जो लड़के थे उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की। अब जो परिवार वाले थे, जो उनके बड़े थे, उन्होंने कहा कि हमें उस गांव में जाना चाहिए। अब वह जो लोग थे, कुछ लोग इकट्ठे होकर उनके गांव में उन लड़कों के घर पर आ गए। जब लड़कों के घर पर आए तो लड़कों से आकर कहने लगे कि तुम्हें बिल्कुल इज्जत करनी नहीं आती, वह तुम्हारी बहनों जैसी हैं और तुम्हें पता भी है कि हम लोग कौन हैं, उसके बावजूद भी तुमने उनके साथ बदतमीजी की। लेकिन वह जो लड़के थे वह बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। उन्होंने कहने लगे कि हम तो इस काम में थे ही नहीं, फलाना फलाना लड़का था, उन्होंने हमसे कहा था कि ऐसे ऐसे करते हैं, आप उनसे जाकर पूछ लीजिए। अब वह जो परिवार वाले थे वह कहने लगे वह कौन सा लड़का है। अब उन्होंने घर का पता बता दिया। अब वह 6-7 लोग थे और उनके घर जाकर पहुंच गए। जब उनके घर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उनके घर सतगुरु की तस्वीर लगी हुई है। तो उनके मन में यह आया कि हम भी सत्संगी हैं,
यह परिवार भी सत्संगी है। हमें तो लगता नहीं है कि इन्होंने अपने बेटे को ऐसे संस्कार दिए होंगे कि किसी बच्चियों के साथ ऐसे बदतमीजी करो। अब उन्होंने उनके परिवार वालों से भी पूछा तो परिवार वाले कहने लगे कि हमारा तो बेटा ऐसे काम करता ही नहीं है, हम इस चीज को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। लेकिन जब लड़के से पूछा तो लड़का कहने लगा कि अंकल जी, जब आप लोग यहाँ तक चलकर आए ही हो तो आप अपनी बेटियों को भी साथ में लेकर आ जाते। आप ऐसे कैसे मुझ पर इल्जाम लगा सकते हो? वह बेटियां अगर इस गांव का पता बता सकती हैं, उन लड़कों का पता बता सकती हैं, तो फिर उनका फेस देखकर उन्हें पहचान भी सकती हैं। जब लड़के ने परिवार वालों को यह बात बताई तो परिवार वाले भी सोच में पड़ गए कि लड़का सही कह रहा है। अब अगले दिन ऐसे ही हुआ। जो परिवार वाले थे वह अपनी बच्चियों को लेकर आए और उन्होंने कहा कि देखो बेटा, कौन से लड़के थे वह। तो वह जो बच्चियां थी वह कहने लगी कि यह लड़का नहीं था, वह जो 3 लड़के हैं वह थे। जब उन्होंने पहचान लिया तो फिर उस लड़के से पूछा कि बताओ क्या यह बात सच है? तो वह लड़का कहने लगा कि जब आपकी बच्चियां यह बात कह रही हैं तो यह बात सच ही है। ऐसा हुआ था वहां पर। जब यह बात उन तीनों लड़कों ने सुनी तो लड़कों के मन में बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया कि हमारा दोस्त होकर इसने तो हमें ही फंसा दिया है। यह मना भी तो कर सकता था कि हम लोग नहीं हैं। अब ऐसे ही वहां पर जो भी बातचीत होनी थी, लड़कों ने उन लड़कियों से माफ़ी मांगी, परिवार से माफ़ी मांगी कि हमसे गलती हो गई थी, हम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अब वह जो परिवार वाले थे वहां से चले गए। ऐसे ही थोड़ा समय बीता, लेकिन वह जो लड़के थे उनके मन में यह बात बहुत आनी शुरू हो गई। एक दिन एक लड़के ने उस सत्संगी लड़के से कह भी दिया कि अगर यार तुम ऐसा नहीं करते, तुम हमें नहीं फंसाते तो ऐसा होता ही नहीं। लेकिन लड़का कहने लगा कि मैं तो भाई कुछ भी नहीं किया है, वह लड़कियों को लेकर आ गए थे, उन्होंने तुम्हें पहचान लिया था, इसमें मेरी कहाँ पर गलती है? तो वह लड़के कहने लगे कि उन्होंने जब तुमसे पूछा था तो तुम मना भी तो कर सकते थे। तो वह लड़का कहने लगा कि जब बात सच पर ही आ गई थी तो मैं क्या कर सकता था। ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन उन लड़कों के मन में एक बात तो उन्होंने ठान ली कि अब इस लड़के को हमें किसी ना किसी तरीके से फंसाना ही फंसाना है। लेकिन प्रेम और प्यार वह उनसे वैसे ही करते थे। एक दिन उन लड़कों ने प्लानिंग बनाई, क्यों ना हम कोई पार्टी करते हैं और उस लड़के के घर पर ही सारा कुछ करेंगे। अब उन्होंने पूरी पार्टी का इंतजाम करके उस लड़के के घर चले गए। लड़के से कहने लगे कि आज हम तुम्हारे घर ही पार्टी करेंगे, सारा कुछ यहीं पर करेंगे, बहुत मन कर रहा है हमारा। वह लड़का कहने लगा कि देखो, पार्टी करनी है तो बड़ी अच्छे से कर सकते हो, लेकिन ना तो यहाँ पर मीट चलेगा ना ही शराब चलेगी, यह सब कुछ तो हम लोग बाहर जाके कर लेते हैं। वह जो लड़के थे वह कहने लगे कि हम ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं, बस नाचेंगे गाएंगे, थोड़ा बहुत खाएंगे, बस एंजॉयमेंट करेंगे और हम चले जाएंगे, बस वैसे ही इकट्ठे रहेंगे, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। वह लड़का कहने लगा ठीक है। अब वह जो 3 लड़के थे वह 2 नंबर का काम करते थे, उनके पास पिस्तौल वगैरह होती थी, 2 नंबर में लाके वही बेचते थे। उनके पास कुछ पिस्तौलें थीं, उन्होंने एक बैग में रख के उनके घर पर ले आए। जब पूरा सारा प्रोग्राम हो गया और वह जो बैग था उनके घर पर ही छोड़कर वहां से आ गए और सीधे पुलिस स्टेशन चले गए। वहां पर उन्होंने सिपाहियों को थोड़े बहुत पैसे दिए और ऐसे ऐसे सारी बात बता दी कि फलाने फलाने घर में ऐसे सामान रखा हुआ है, वह 2 नंबर का काम करते हैं, जाकर आप देख लो। अब वह वैसे ही हुआ।
रात का समय था, 1 से 2 बज चुके थे। वह जो परिवार था वह भी सो गया। जब उनके घर 2 बजे पुलिस पहुंची और उन्होंने देखा तो वह हैरान हो गए कि यहाँ पुलिस क्या करने आई है। तो वह जो पुलिस वाले थे वह कहने लगे, हमें कुछ यहाँ की इंफॉर्मेशन मिली है कि आपके घर में ऐसे ऐसे असला रखा हुआ है। तो वह कहने लगे, हमारे घर तो असले का कोई मतलब ही नहीं है, आप तलाशी ले लीजिए। जब तलाशी ली तो उनके घर से वह बैग मिल गया। जब बैग मिला तो उस लड़के को वह वहाँ से थाने ले गए। जब थाने ले गए तो लड़के के आंखों में भी आंसू और परेशान हो गया कि यह सब कुछ क्या हो गया है। लेकिन उसके मन में यह बात आ गई कि मुझे मेरे दोस्तों ने बहुत ही प्यार से बुरी तरीके से फंसाया है। मेरे घर में जो रात को पार्टी हुई थी वह पार्टी इसी की वजह से हुई थी। अब लड़का भी, जो उसके मम्मी पापा थे, वह भी सारे कहने लगे कि हमारा लड़का ऐसा काम करता ही नहीं है। लेकिन पुलिस वाले कहाँ मानते हैं। अब ऐसे ही उस लड़के का जो केस था चलता रहा। अब वह बड़ी जेल में चला गया। जब जिला जेल में गया तो वहाँ पर भी उसका केस चल रहा था, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही थी। अब लड़का सतगुरु के आगे ही अरदास करता था और एक ही बेनती करता था कि बाबा जी, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है कि मेरा परिवार सत्संगी था, मैं आपको मानता था, लेकिन मेरे जो दोस्त थे वह गलत संगति में थे और मैं सिर्फ उनका साथ करता था। मैं तो इस काम में था ही नहीं। लेकिन आज मेरी वजह से मेरे माता पिता भी परेशान हैं और मैं भी परेशान हूँ। अगर मैं सच्चा हूँ और सच के रास्ते पर चल रहा हूँ तो सतगुरु आप ही मुझे इस जेल से छुड़ा सकते हो। आप ही जानो कि आपको क्या करना है। जो माता पिता थे वह भी अपने सतगुरु के आगे यही अरदास किया करते थे। अब वह लड़का जेल में ही अपने ध्यान पर बैठ जाता था और अपने सतगुरु को याद करता था। वहाँ का जो जेलर था वह रोज यह चीजें देखता था कि यह लड़का ध्यान में बैठता है, अपने सतगुरु को याद करता है। पता नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि यह लड़का जिस काम की वजह से फंसा है वह ऐसा काम करता होगा। लेकिन समय बीतता गया और अभी कुछ भी नहीं हुआ। धीरे धीरे वह जो लड़के थे उनका भी जो काम था वह दिन ब दिन बहुत ज़्यादा चढ़ चुका था। लेकिन मालिक की रजा को कौन नहीं जानता, वह कुछ भी कर सकते हैं। उन लड़कों की भी किसी ने शिकायत कर दी कि ऐसे ऐसे फलाने फलाने गांव में यह काम हो रहा है और बहुत जोरों शोरों से हो रहा है। पुलिस वालों को यह बात वहां पर जाकर बता दी। अब पुलिस वालों ने पूरे गांव की तरफ नाकाबंदी लगा दी। पुलिस ही पुलिस खड़ी कर दी कि कभी ना कभी तो यह बात पता चलेगी ही। एक दिन ऐसा ही हुआ कि वह जो लड़के थे, अपना जो 2 नंबर का काम करते थे, वह सामान लेकर आ ही रहे थे, वह लड़के फंस गए। जब लड़के फंस गए तो पुलिस वाले उस लड़कों को थाने लेकर चले गए। जब थाने लेकर गए तो वहाँ पर जो भी उनको पिटाई थी वह बहुत हुई, उनसे पूछताछ हुई, लेकिन उन्होंने अभी कुछ भी नहीं बताया। ऐसे ही थोड़ा समय बीता। जब जज के सामने यह सारा कुछ हुआ और उनके सामने खड़े हुए तो जज ने जब पूछा कि यह सब कुछ क्या हो रहा है, उनके भी वकील थे, उस लड़के का भी वकील था, सब कुछ वहाँ पर जब पूछताछ हुई तो वह जो लड़के थे वह कहने लगे कि सारा कुछ किया कराया हमारा ही था, उस लड़के को भी हमने ही फंसाया था, वह इस काम में कभी था ही नहीं। हमने तो जो भी उन्होंने पूरी बात भी बताई कि हमने किस वजह से उस लड़के को फंसाया था। जब पूरा सारा कुछ तय हो गया, सारा कुछ पता चल गया, तो जो जज का फैसला था
उन्होंने वह फैसला किया जो मालिक को मंजूर था। उन्होंने उस लड़के को तो बिल्कुल ही रफा दफा कर दिया और बेदखल कर दिया, लेकिन उन तीनों लड़कों को उम्र कैद की सजा हो गई। जब सजा हो गई तो उनका क्या हो सकता था, जब वह गलत काम ही करते थे। लेकिन वह जो लड़का था वह सही सलामत सतगुरु की कृपा से अपने घर पर आ गया। जब घर पर आया तो माता पिता भी बहुत खुश, और वह अपने सतगुरु के आगे एक ही अरदास कर रहे थे कि सतगुरु, अगर आज आप नहीं होते तो हमारा एक ही बेटा था जो सारी जिंदगी सजा को ही भुगतता रहता और इसको भी उम्र की कैद हो जाती, लेकिन आपका फैसला कौन टाल सकता है? जो आप कर सकते हो वह कौन नहीं कर सकता। और उस लड़के ने भी सतगुरु के आगे शुक्राना किया, लेकिन उस दिन लड़के की आंखें खुल गईं और सतगुरु के आगे खड़े होके एक ही अरदास की कि बाबा जी, इस चीज से मुझे एक शिक्षा जरूर मिल गई है कि कभी भी जिस रास्ते पर हमारे माता पिता नहीं जाते, जिस रास्ते पर हम कभी भूलकर भी हमें नहीं जाना चाहिए, ऐसा काम हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो यार और दोस्त होते हैं वह कब क्या कर जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। और वह जो पूरा परिवार था वह फिर डेरे गया, वहां जाकर सेवा की, सतगुरु का शुक्राना किया। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, कितना भी बड़ी क्यों तकलीफ ना आ जाए, कितनी भी बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर हम सच में सच्चे हैं और दिल से सच्चे हैं, हम उस काम में थे ही नहीं, मालिक जरूर फरियाद सुनता है। लेकिन इस चीज से हमें एक और बहुत बड़ी सीख मिलती है, जब हम इन रास्तों पर होते ही नहीं हैं, जब हमें वह काम करना ही नहीं होता, तो ऐसे लोगों के साथ हमें यारी दोस्ती रखने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे ही यार दोस्त होते हैं जो मीठे बनके घर में ही कुछ ना कुछ कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। राधा स्वामी।